हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, 18वीं सदी आते आते देश के अंदर जो स्थिति थी वैसी वैसी राजस्थान में भी थी। आपसी फूट थी, इधर अंग्रेज आ गए थे, आपसी समन्वय का अभाव था और आपस में ही खींचतान थी। और उस खींचतान का फायदा विशेषकर मराठाओं ने बहुत बड़ा फायदा उठाया। जी हाँ दोस्तों, मराठे जो बहुत ही सूरवीर पराक्रमी थे और जिन्होंने एक वक्त तक पूरे उत्तरी भारत पर कब्जा कर लिया था, उन मराठों को यहाँ पर बुलाने वाले भी राजस्थान के राजे महाराजा थे। तो दोस्तों, उनके आपसी फूट के कारण से जब वो बाई पर बाई का दूधारा चलने लगा तो ऐसी स्थिति में उन्होंने मराठों को यहाँ पर बुलाया, पैसे देकर के और सैनिक के रूप में मदद मांगी गई। वो यही काम करते थे, जो ज्यादा पैसा दे उसकी मदद करते थे। और उसके कारण से जब ये राजस्थान में आए तो देखा कि यहाँ तो पोल ही पोल है, आपस में फूट है राजे महाराजाओं में। तो उन्होंने उनका कमजोरी का फायदा उठाया और सरकार की शर्तें थोपी। और यहाँ तक भी आपको सुनकर के बड़ी हैरानी होगी कि मारवाड़ जैसी रियासत भी 1.5 लाख रुपया सालाना केवल टैक्स भरती थी मराठों को। राजा करते थे, टैक्स मराठे ले जाते थे। तो दोस्तों, अब इतिहास जब पढ़ते तब एक और अनोखी घटना पढ़ने में आती है जिसका मैं आज वर्णन करने जा रहा हूं। आप पूरा वीडियो देखें। जयपुर के महाराजा ईश्वर सिंह जी ने इन मराठों से तंग आकर के ही आत्महत्या की थी। जी हाँ दोस्तों, राजा, जयपुर के राजा जिन्होंने मराठों से तंग आकर के जयपुर के महाराजा ने आत्महत्या की। तो दोस्तों, आप जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें, क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी घटना आपको बताता हूं। दोस्तों, बात है 1708 की। उस समय जयपुर के महाराजा थे सवाई जय सिंह। उनकी शादी 1708 में हुई थी। महाराणा अमर सिंह द्वितीय की राजकुमारी बेटी थी चंद्रकवर, उसके साथ में शादी तय हुई। लेकिन उस शादी में शर्त ये थी कि इस चंद्रकवर से जो पुत्र पैदा होगा, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन राजा जयपुर का वही बैठेगा। और इकरारनामा करके, हस्ताक्षर करके और जय सिंह जी से इकरार पूरा करवा करके और उसके पश्चात मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी ने अपनी पुत्री चंद्रकवर की शादी जय सिंह, सवाई जय सिंह के साथ में की। लेकिन दोस्तों, सवाई जय सिंह की और रानियां थी, जिसके अंदर एक रानी थी जिसका नाम था सूरज कंवर खींची थी। उससे वो एक पुत्र का जन्म हुआ 1722 में, जिसका नाम रखा गया ईश्वर सिंह। और 1728 में चंद्र कंवर से पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया माधु सिंह। और सितंबर 1743 के अंदर जब सवाई जय सिंह की मृत्यु हुई तो उनका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को वहां का जयपुर का राजा बना दिया गया। लेकिन माधो सिंह ने वो इस इकरारनामा जो 1708 में किया था शादी के समय, उस इकरारनामे को आधार बना करके और जयपुर पर राजगद्दी का दावा कर दिया। और स्वाभाविक इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर के और लड़ाई झगड़े शुरू हो गई। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। उस युद्ध के लिए परास्त करने के लिए मराठों की सहायता ली जाने लगी। तो इधर माधो सिंह ने तो मल्हार राव होलकर की सहायता ली और ईश्वर सिंह ने रामोजी सिंधिया की सहायता ली। और इस प्रकार से माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में राजमहल नामक जयपुर के पास में स्थान है, वहां पर घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में ईश्वर सिंह की विजय प्राप्त हुई, माधो सिंह को परास्त होना पड़ा। लेकिन माधो सिंह ने हार नहीं मानी, पुनः कोशिश की और वापिस जाकर के मल्हार राव को मदद मांगी और उनको 2 लाख रुपए दिए। उधर से 20 लाख रुपए ईश्वर सिंह ने दिए लड़ने के लिए, जो उनके पक्ष में लड़े थे। रामोजी सिंधिया को 20 लाख रुपए दिए। इधर 5 लाख रुपए हारने के उपरांत भी माधो सिंह को देने पड़े। फिर 2 लाख रुपए में वापिस तैयारी करके और माधो सिंह के पक्ष में लड़ने के लिए सिंधियों से, पेशवाओं से संपर्क किया गया। लेकिन दोबारा उस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। तब उस समय तक मेवाड़ के महाराणा बन गए थे जगत सिंह जी। जगत सिंह जी ने रामोजी सिंधिया और पेशवाओं को अधिक धन देकर के और माधो सिंह के पक्ष में लड़ने के लिए भेजा और वो फिर उधर लड़ने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि सिंधिया जिनका व्यापार था लड़ाई करना, तो वो जो ज्यादा धन देंगे उनके पक्ष में ही लड़ेंगे। अब दोनों की सेनाओं के बीच में जयपुर के पास में बगरू नामक स्थान पर घमासान युद्ध हुआ। और उस युद्ध के अंतर्गत ईश्वर सिंह की सेना को समझौता करना पड़ा। उस समझौते के अंदर उससे माधो सिंह को 4 परगने देने पड़े। उमेश सिंह को बूंदी का राज्य वापिस लौटाना पड़ा तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करने को विवश होना पड़ा। बगरू का युद्ध अगस्त जो 1748 में हुआ था, उसके बाद ईश्वर सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वायदा किया था वह उससे नहीं दे सका और होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में उससे जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपयों के साथ मिला, परंतु होलकर इस राशि से खुश न था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वर सिंह को यह सूचना दी तो ईश्वर सिंह बहुत ही असहाय हो गए। उनके पास में रुपए देने के लिए कुछ था नहीं। और जब उनको यह पता लगा कि होलकर जयपुर की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं तो आखिरकार निराश होकर के और ईश्वर सिंह ने 13 नवंबर 1750 को आत्महत्या कर ली। और इस प्रकार से
ईश्वर सिंह का देहावसान हुआ, आत्महत्या कर ली। ये उनकी कमजोरी भी थी, लेकिन मराठों का इतना खौफ था। इस एक उदाहरण से आप ये अनुमान लगाओ कि मराठों का कितना खौफ था। यही नहीं, मारवाड़ का भी यही हाल था। जब चाहते थे टैक्स लेते थे, जब चाहते थे राजा महाराजा को झुकते थे। ये सभी रियासतें झुकती थी। इसलिए मैंने इससे पूर्व के वीडियो में कहा भी है कि 1725 के बाद में लगा करके और उसके बाद के काल में वो रजपूती खून ठंडा पड़ गया था। इस प्रकार से ईश्वर सिंह की मृत्यु के बाद में फिर जो मराठे थे उन्होंने फिर जयपुर के राजा बनाया माधो सिंह को। और माधो सिंह जो बाद में काफी समय तक उन्होंने शासन भी किया, जिनके 7 रानियां थी। आप देख रहे हैं ये जो महल है, ये नाहरगढ़ के ऊपर मैं स्वयं जाके आया हूँ। ये वहां के महल है, ये 7 महल 7 रानियों के लिए बने हुए शानदार महल बना। यही इनका खजाना भी था और यहीं पर वो 7 रानियां भी रहती थी और माधो सिंह भी रहते थे। ये उनके द्वारा निर्मित करवाया गया नाहरगढ़ किले पर है, आप कभी जाए तो देखें। लेकिन उसके बाद में अब मराठों का उन्होंने बहुत भारी धनराशि माधो सिंह को शर्त के रूप में रखी कि तुम्हें इतनी बड़ी राशि हमको देनी पड़ेगी, और उस राशि को देना चाहते नहीं थे माधो सिंह जी। इधर माधो सिंह खुद भी परेशान थे मराठों से, वो भी रास्ते से उनको हटाना चाहते थे। तो माधो सिंह चाहते थे कि मराठों को अब एक धनराशि के रूप में, टैक्स के रूप में रुपया भी देना है और उनको सबक सिखाना है। और 10 जनवरी 1951 को 4000 मराठे जब वहां जयपुर में थे, तब वो जयपुर के ऐतिहासिक इमारतें और ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए भ्रमण कर रहे थे। तो माधो सिंह ने फरमान जारी किया और परकोटे के चारों ओर के जितने भी दरवाजे थे वो बंद करवाए। बंद करवा करके सिपाहियों को उनको कहा, और सिपाही और वहां की आम जनता सब त्रस्त थी, क्योंकि मराठे लूटपाट भी करते थे। और वहां पर 4000 मराठों का कत्लेआम किया, हाहाकार मच गया। हालांकि उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ, मराठे और नाराज हो गए और राजपूत और मराठों के बीच में विद्रोह और बढ़ गया, विरोध और बढ़ गया, देश भावना और बढ़ गई। लेकिन माधो सिंह ने इस प्रकार से शुरुआत की। उसके बाद में जब जयपुर के शासक प्रताप सिंह जी बने, तब भी मराठों ने चौथ वसूली करते थे, चौथा हिस्सा वो आय का लेते थे, तो वो देना नहीं चाहते थे। इस बात को लेकर के तुंगा का युद्ध हुआ, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और वहां पर 28 जुलाई 1787 को लाल सोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों, अर्थात जिसके अंदर महादयाजी सिंधिया और राठौड़ कछवा गठबंधन की सेना के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णित रहा। महादजी पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा यहां पर भारी रहा। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्य पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों और राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना का निर्णायक विजय अभियान जारी रहा और उन्होंने विजय प्राप्त की। राजपूत सेना ने यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक और प्रयास किया। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ ही लगी। अतः जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। और इस प्रकार से लगातार युद्ध के बाद में लगातार राजपूती सेना के हार के कारण से स्थिति खराब हो गई जयपुर रियासत की, मारवाड़ की, और वो कभी आर्थिक रूप से ऊपर उठ ही नहीं पाए और इस पर मराठे हमेशा हावी रहे। तो दोस्तों, इसी प्रकार मारवाड़ का भी हाल है, लेकिन वो अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आप अगला वीडियो भी जरूर देखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल दबा करके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।